नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं हकीकत का अध्ययन। 5 साल पहले हुए निर्भया कांड ने भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक सुर में आवाजें भी उठी, लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है। क्या हमारे देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? यहां फिर से एक बार फिर उनकी सारी सुरक्षा भगवान के भरोसे है। ये सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि बार बार लगातार हमारी बहन बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का शिकार होने लगी हैं। एनसीआर में महिलाएं कितनी सुरक्षित? कब सुरक्षित होंगी बेटियां? कहां हैं बेटी बचाओ के दावे? महिलाओं की सुरक्षा किसके भरोसे? सवाल कहीं हैं, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। पूरे देश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। हर जगह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। सरकारों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में करोड़ों का प्रावधान किया। एंटी रोमियो ऑपरेशन, दुर्गा जैसे कई अभियान चलाए गए। लेकिन सवाल है कि क्या हमारे देश में बेटियां सुरक्षित हैं? सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली पुलिस महिलाओं के सुरक्षा के लिए कितनी सतर्क है? अगर हाल की घटनाओं पर नजर डाली जाए तो दावे तो कई नजर आएंगे, लेकिन जमी हकीकत कुछ और है। आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में राजधानी दिल्ली के अंदर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ने सारी हदें पार कर दी हैं। अगर आंकड़ों पर भरोसा किया जाए, इससे यही पता चलता है कि एक साल में अनुमान हर 3 में से 2 महिलाएं यौन पीड़ित का शिकार होती हैं। ये हाल तो देश का दिल कहे जाने वाली राजधानी का है, लेकिन बाकी के राज्यों में भी महिलाओं की यही स्थिति है। यही वजह है कि पुलिस महिलाओं में अपना विश्वास खोती जा रही है और महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओके इंडिया। तो बेशक कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे किए जाते हैं, कहीं महिला सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं, अलग से महिला थाने बना दिए जाते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अगर बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की बात की जाए तो उसके आंकड़े सरकार और पूरे सिस्टम को शर्मसार करते हैं। दरअसल उद्योग विहार गुड़गांव की बात है। गुरुग्राम का एक परिवार है, उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब 7 साल की मासूम बच्ची, जो ढंग से खुद को संभाल नहीं सकती, उस मासूम को बहला फुसला कर एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना दिया। आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला 18 तारीख की शाम का है, जब उद्योग विहार के कंट्रोल रूम को एक खबर मिलती है। तस्वीरों में आप आरोपी को देख सकते हैं। एक अज्ञात व्यक्ति ने 7 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। ये बच्ची अपने साथियों के साथ खेल रही थी। उसी वक्त ये आरोपी वहां पर आता है। आरोपी पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। बच्ची को बहला फुसला कर वो झाड़ियों में ले गया। वहां उसके साथ उसने बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। परिवार ने जब बच्ची को ढूंढा तो बदहवास और खून से लथपथ हालत में मिली। आनन फानन में बच्ची को गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने भी मामले में तत्परता दिखाई। आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। उस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स बच्ची को ले जाता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने पूरे इलाके में दबिश दी, हर एक घर को सर्च किया। गुड़गांव के डूंडा हेड़ा इलाके का यह मामला है। वहां पर बाहर ताला लगाकर, घर के बाहर ताला लगाकर यह आरोपी सो रहा था अंदर। पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उस मासूम बच्ची की हालत खराब है, वो गुड़गांव के अस्पताल में इलाज करा रही है। उस बच्चे के द्वारा बताए गए जो भी क्लू थे उसके आधार पे वह एक बड़ा मेजर कॉम्बिंग ऑपरेशन चला के दोषी को गिरफ्तार किया। जो दोषी इसमें गिरफ्तार किया गया उसका नाम कमल समो वेगराज, जो डुंडा हेड़ा गाँव का रहने वाला है। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये नशे का आदि है। उस दिन भी इसने पहले शराब पी थी और घटना के बाद भी शराब पी थी, और उसी नशे के उसमें बच्चे के साथ इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया था।
मामले की पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार करके माननीय अदालत के सम्मुख पेश किया है, उसका रिमांड हासिल किया है और ये भी पूछताछ करके देखा जाएगा कि क्या इससे पहले भी क्या इसने मिलती जुलती ऐसी किसी घटना को कभी अंजाम दिया हो। तो बेशक कहीं ना कहीं शर्म से सर झुक जाता है कि एक 7 साल की मासूम बच्ची जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, जिसको दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, उसे भी हम एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पाते और उसे भी एक दरिंदा अपनी हवस का शिकार बना लेता है। वहीं दूसरा मामला भी गुरुग्राम के ही सोहना का है, जहां नौकरी का झांसा देकर एक महिला से बलात्कार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला रेवाड़ी के धारूहेड़ा की रहने वाली है और इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। इल्जाम लगाया गया कि आरोपी ने उसे अच्छी नौकरी का झांसा देकर सोहना बुलाया और सोहना के नजदीक ही एक जगह है दमदमा, जहां एक झील भी है, टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर उसे ले गया। उसको बताया गया कि जहां उसकी वो नौकरी लगवाना चाहता है वो शख्स इंटरव्यू के लिए वहीं आने वाला है। वहां सुनसान इलाके के अंदर उस महिला के साथ बलात्कार किया गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार है। महिला शादीशुदा है और कुछ दिन पहले ही उसकी दोस्ती जो है, उसकी जान पहचान हुई थी। वो मलिबा टाउन का रहने वाले अमित तायल है, जिसका गाड़ियों की इंश्योरेंस का काम है। महिला भी इंश्योरेंस सेक्टर से ही जुड़ी हुई थी। इसी तर्ज के अंदर दोनों की बातचीत होती है। वो शख्स महिला को झांसा देता है, उन्हें कहता है कि उनके लिए एक अच्छा जॉब ऑफर है और उसी झांसे में आकर यह महिला गुड़गांव के सोहना पहुंचती है और उससे चंद किलोमीटर दूर पर दमदमा के इलाके में उस महिला को ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। और अगले मामले की अगर बात की जाए तो दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में गुरुग्राम की महिला के साथ चलती कार में गैंगरेप किया गया। आपको बता दूं कि गुरुग्राम से लेकर ग्रेटर नोएडा तक 80 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। महिला को गुरुग्राम के सोहना से ही अगवा किया गया, फिर उसके साथ चलती कार के अंदर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने चलती कार में ही महिला के साथ बदसलूकी की। उसके बाद बदहवास हालत में ग्रेटर नोएडा के कासना के नजदीक खेतों में फेंक दिया गया। ताज्जुब की बात यह रही कि इससे पहले भी निर्भया गैंगरेप के अंदर कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था, जब चलती गाड़ी के अंदर हवस का शिकार बनाया गया था। इस महिला के ऊपर क्या कुछ बीती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वारदात के लिए महिला को गुरुग्राम के सोहना से उठाया जाता है, वहां से उसे किडनैप किया जाता है। उसके बाद आरोपी दिल्ली के अंदर एंटर होते हैं। दिल्ली पुलिस जो अपनी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद कही जाती है, निर्भया गैंगरेप के बाद भी ये सवाल उठे थे और उसके बाद उस पूरी महिला को 80 किलोमीटर तक वो दरिंदे अपना पूरा खेल खेलते हैं हाईवे के ऊपर बकायदा। और उसके बाद ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में उस महिला को बदहवास हालत में फेंक दिया जाता है। महिला को जब होश आता है, उसे देखते हैं तो आसपास के लोग उसे संभालते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है। गुरुग्राम पुलिस को साथ साथ ग्रेटर नोएडा की पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है, पुलिस मामला दर्ज करती है, लेकिन इस मामले में भी आरोपी अब तक पकड़ से बाहर है। गुरुग्राम में आए दिन बढ़ती गैंगरेप की घटनाओं से यहाँ पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। आज फिर से एक बार यहाँ गुरुग्राम की पुलिस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि देर रात घटी घटना के बाद यहाँ पर एक महिला के साथ गैंगरेप 3 व्यक्तियों द्वारा किया गया। उसके बाद उन्होंने उस महिला को नोएडा में फेंक कर वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद महिला ने जब आप बीती अपनी नोएडा पुलिस को बताई तो पुलिस ने तुरंत ही FIR दर्ज कर उस महिला का मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद जब वो गुरुग्राम पुलिस के पास महिला को लेकर आई तो महिला ने जब अपनी आप बीती पुलिस को बताई तो काफी घंटों के बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि गुरुग्राम में रेप हुआ है या नोएडा में रेप हुआ है। कैमरामैन सागर के साथ में एमी शर्मा, ओके इंडिया, गुरुग्राम। तो एक बार फिर पुलिस वही लकीर पीटती नजर आती है। अब तक यही फैसला नहीं कर पाई है पुलिस कि ये मामला कहां का है, लेकिन मामला कहीं का भी हो, सड़क पर जो महिला का जो बयान आया है, पहला जो बयान महिला का आया, उसके अंदर साफ तौर पर उसने कहा कि सोहना से उसे किडनैप किया गया, चलती गाड़ी में उसके साथ बदतमीजी हुई, उसके साथ यौन शोषण किया गया। अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की बातें की जाए तो बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं पुलिस की ओर से, तमाम योजनाओं पर अमल करने की बात की जाती है, लेकिन जब हकीकत के अंदर नजर डालते हैं तो कोई असर दिखाई नहीं पड़ता। सीधा सीधा
जो आम लोग हैं उनके ऊपर ये पीड़ित जो है उनको भुगतना पड़ता है। कोसली की अगर बात की जाए तो कोसली के अंदर फार्म हाउस पर एक दंपति जो कि रखवाली करता था वो सो रहा था। उसी दौरान एक शराबी युवक वहां लाठी लेकर पहुंचा और महिला और उसके पति दंपति पर जानलेवा हमला कर दिया। शराबी युवक ने महिला के पति को पीट पीट कर घायल कर दिया। महिला को जबरदस्ती पीटने के बाद वो उठाकर ले गया, महिला को खेतों में ले गया, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है इस मामले में भी, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार है। लगातार अगर पिछले कुछ घंटों की बात की जाए तो एक के बाद एक 4 बलात्कार के मामले सामने आते हैं। 3 मामलों के अंदर आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। एक मामले में आरोपी की पहचान की जा चुकी है, लेकिन बाकी 3 मामलों के अंदर अब तक आरोपी पहचाने भी नहीं गए हैं। दिल्ली पुलिस की बात की जाए, हरियाणा पुलिस की बात की जाए या यूपी पुलिस की बात की जाए, 3 स्टेट अपराधी क्रॉस करते हैं, शराब पीते हुए गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर एक महिला से बदसलूकी करते हैं, महिला को किडनैप करके ले जाते हैं, लेकिन 3 स्टेट की पुलिस में से किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके के अंदर उस महिला को बदहवास हालत के अंदर छोड़कर आरोपी फरार हो जाते हैं। कोसली की बात की जाए तो एक फार्म हाउस के अंदर एक दंपति जो वहां पर रखवाली करने के लिए रखा हुआ था, कोसली का भोला फार्म हाउस है, ये भाला फार्म हाउस है, अपने आप को सुरक्षित समझकर यहां पर यह दंपति सोया हुआ था। इसी वक्त एक शराबी वहां पहुंचता है, लाठी से सोए हुए दंपति पर हमला करता है, महिला के पति को घायल करता है और महिला को उठाकर खेतों में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। इस मामले में भी अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। दावे बेशक कितने भी बड़े बड़े किए जाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर ग्राउंड जीरो पर हम हकीकत की बात करते हैं तो तस्वीर कुछ बदली सी नजर आती है। आए दिन महिलाएं बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों का शिकार होती हैं, पर उनकी सुरक्षा के तमाम दावे धरे के धरे रह जाते हैं। और इस खास पेशकश के अंदर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पर भी इसी पर चर्चा यूं ही लगातार जारी रहेगी। है सोचने को मजबूर, खबरें जिनका सरोकार है आपसे, सबसे तेज, सबसे पहले कवरेज, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता पहचान है हमारी, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, खबर से समझौता करते नहीं हैं। हम मौजूद हैं देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, बनकर आपकी आवाज। हम हैं ओके इंडिया। ओके इंडिया, खबर जो सोच बदलती। शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। अब हम आपको मिलवाएंगे